क्या आप जानते हैं कि 90% लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से असफल हो जाते हैं? 2025 आने वाला है और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये साल आर्थिक उथल-पुथल से भरा होगा। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, 2025 कोई आम साल नहीं होने वाला। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, बढ़ती हुई महंगाई यानी इन्फ्लेशन और नौकरियों पर मंडराता खतरा, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें 2025 में करना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 2025 के इस आर्थिक तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं। हम उन प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। याद रखिए, मुश्किल समय में ही आपकी असली परीक्षा होती है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिए, तो आप न सिर्फ इस तूफान से बाहर निकलेंगे, बल्कि और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग बड़ी बड़ी गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन असली खतरा तो छोटी छोटी गलतियों से होता है। ये गलतियां धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खोखला कर देती हैं। सबसे पहली गलती है ओवर स्पेंडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा खर्च करना। EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये सब चीजें आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती हैं। दूसरी गलती है सेविंग्स की कमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, मौज मस्ती करते हैं, सेविंग्स तो बाद में भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोच बहुत खतरनाक है। आपको आज से ही सेविंग्स की आदत डालनी होगी। अब तक हमने उन चैलेंजेस और मिस्टेक्स के बारे में जाना जो हमें 2025 में फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला तरीका है बजटिंग। बजट बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी गाड़ी के लिए फ्यूल। बजट आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां जाना चाहिए। दूसरा तरीका है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। आज के समय में सिर्फ सेविंग्स करना ही काफी नहीं है, आपको अपना पैसा ग्रो भी करना होगा। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, टैक्स प्लानिंग, इन सब के बारे में सीखना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, फाइनेंशियल चैलेंजेस को पार किया और आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं। पहली कहानी है रिया की। रिया एक आम परिवार से थी, लेकिन उसने बचपन से ही पैसे की वैल्यू को समझा। उसने छोटी उम्र से ही सेविंग्स शुरू कर दी थी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की। दूसरी कहानी है अमित की। अमित ने अपनी जॉब गंवा दी थी और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, फ्रीलांसिंग शुरू की और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। रिया और अमित की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। दोस्तों, आज हमने जाना कि 2025 में हमें किन फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और कैसे हम उनसे निपट सकते हैं। हमने ये भी जाना कि छोटी छोटी गलतियां हमें कैसे बर्बाद कर सकती हैं और स्मार्ट डिसीजंस हमें कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप तय करें कि आप 2025 में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसना चाहते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आज ही से कदम उठाइए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस आपके हाथ में है। शुरुआत आज से ही करें।